हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जीके, जीएस और जीए की क्लास की ये जो वीडियो चल रही थी श्रृंखला की, उस श्रृंखला की ये अंतिम वीडियो मेरे दोस्तों जा रही है। और जो स्क्रीन पे आपको किताब की जो छवि दिखाई जा रही है, इस किताब को हमने पूरे 8 चैप्टर में पूरे किताब को कवर करने की कोशिश की है और वो कोशिश हमारी सफल भी रही है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, और चैप्टर नंबर 16 अनुसूचित जनजातियाँ, चैप्टर नंबर 17 कल्याणकारी योजनाएं एवं परियोजनाएं। तो आज मेरे दोस्तों इसकी बात करेंगे। इसके पहले आप 14 वीडियो देख चुके हैं। 7 वीडियो के माध्यम से आपने 14 चैप्टर हमने आपको करा दिया है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपका आज का 15वां चैप्टर प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे मेरे दोस्तों। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया मेरे दोस्तों? 1975 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे मेरे दोस्तों। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है, तो ये आपकी रामपुर में है। रामपुर पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? तो ये भी आपकी रामपुर में ही है, डी। आगे बढ़ेंगे, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में जो सर्वाधिक बीओडी है मेरे दोस्तों, बीओडी ये आपका मिलता है कानपुर। कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? कानपुर, प्रयाग राज्य के मध्य मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बीओडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीएस मेन में क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, और इस श्रृंखला में ये लास्ट वीडियो आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान नगरी अवस्थित है मेरे दोस्तों। विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो विज्ञान नगरी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लखनऊ को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो लखनऊ में की जा रही है मेरे दोस्तों। पीसीएस प्री व लोअर में 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो मेरे दोस्तों ये आपकी की गई लखनऊ में, तो इसका लखनऊ ही जवाब सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो प्रयागराज सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया मेरे दोस्तों। ये जो पार्क है मेरे दोस्तों, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में मेरे दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया मेरे दोस्तों? तो ये आपका दिया गया सन 2008 में, वो भी नवंबर के महीने में। तो नवंबर 2008 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो ये की गई मेरे दोस्तों नवंबर 2009 में। इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 2009। संरक्षण की बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल अवस्थित है मेरे दोस्तों। तो जो जवाहर तारा मंडल है ये आपका प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज इसका सही जवाब हो जाएगा। और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में मेरे दोस्तों पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे अनुसूचित जनजातियों से जितने भी क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ किस जिला में रहती हैं? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है? तो वह जिला मेरे दोस्तों सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र, जो सबसे नीचे आपको नक्शे में दिखाई देगा। पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों। ये आपका ये जो सोनभद्र जिला है मेरे दोस्तों 4 राज्यों से टच भी करता है। 4 राज्यों से टच भी करता है। पंजाब नहीं, ये आपका 4 राज्यों से टच भी करता है, झारखंड, बिहार और नीचे मेरे दोस्तों। तो जो सोनभद्र जिला है आपका 4 राज्यों से टच करता है। जो राज्यों में है आपके झारखंड है, बिहार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है?
सर्वाधिक अनुसूचित वाला पूछा तो सोनभद्र। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है मेरे दोस्तों। अब तक ज़्यादा पूछ रहा था, अब कम पूछ रहा है। तो सबसे कम जो है, सबसे कम जनजाति अगर कहीं है तो आपको बागपत, बरेली, मऊ और आजमगढ़ में बताना है। तो बागपत जिला ऐसा है जहाँ पे जनजाति बहुत ही कम है। आगे बढ़ेंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? सबसे ज़्यादा जनजाति कौन है मेरे दोस्तों? भारत की बात कर रहा है, सॉरी प्रदेश में। अगर मेरे दोस्तों प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात की जाए तो थारू जो दिया है गलत दिया है, और गोंड जो दिया है ऑप्शन नंबर बी जो गोंड दिया है मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीसीएस मुख्य 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, और हम तो वैसे आजमगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा हमारी तरफ बहुत संख्या में गोंड लोग रहते हैं। चलिए, कौन सही सुमेलित है मेरे दोस्तों? खरवार दिया है ललितपुर, बिल्कुल गलत है। बक्सा दिया है बिजनौर, गलत है। बैंगा जो दिया है मेरे दोस्तों बहराइच, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बैंगा बहराइच में पाई जाती है। और थारू बाराबंकी दिया, ये भी गलत है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो प्रदेश को जो ये सूचीबद्ध हुआ 2003 में हुआ मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। और ज़्यादा डिटेलिंग न करते हुए मेरे दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था, तो वो काम 2003 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को लेंगे, परहिया क्या लिखा है? परहिया जनजाति निवास करती है। ये जो परहिया जनजाति है मेरे दोस्तों, ये परहिया लिखा है, परहिया जनजाति। ये पीसीएस मेन 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सोनभद्र में ज़्यादा पाई जाती है, सोनभद्र में निवास करती है परहिया जनजाति। आगे बढ़ेंगे, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? जो थारू समाज था मेरे दोस्तों, ये मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक, मातृ पूजक था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जो जनजाति है मेरे दोस्तों, ये भी सोनभद्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पीसीएस मुख्य 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, 10वां क्वेश्चन लेंगे, कर्मा किस का लोक नृत्य है मेरे दोस्तों? जो कर्मा है ये आपका किसका लोक नृत्य है मेरे दोस्तों? कर्मा एक डांस होता है जो खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। तो खरवार को टिक करेंगे और सही जवाब लगाएंगे, खरवार जनजाति। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से प्रदेश को के किस जनजाति में बिरादरी पंचायती पाई जाती है? बिरादरी पंचायत पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो ये आपकी बुक्सा जनजाति ऐसी जनजाति है जहाँ पे बिरादरी पंचायत पाई जाती है। वो बिरादर के ही लोग पंचायत बनाते हैं। ठीक, तो बुक्सा को टिक करेंगे, याद रखिएगा। ब से बिरादरी, ब से बुक्सा। आगे लिखा है कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है मेरे दोस्तों? तो जो लिखा है मेरे दोस्तों, भोटिया बाराबंकी सही है। बुक्सा बिजनौर, ये मेरे दोस्तों ये सही सुमेलित है। बुक्सा बिजनौर, ब से बुक्सा, ब से बिजनौर, अभी आपको हमने बता दिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है? तो ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा, और ऑप्शंस के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा थारू। ऑप्शन नंबर बी, थारू। यूपी पीसीएस मेन 2007 में क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है। जो थारू जनजाति है ये सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है मेरे दोस्तों? उत्तर प्रदेश की बात किया तो वही थारू, वही फिर से आ जाएगा थारू। उत्तर प्रदेश में थारू ही सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अभी क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हो गया, 2003। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2003। अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ेंगे, 16वां क्वेश्चन लेंगे, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले की बात करें, मतलब ब से बिजनौर और ब से अभी हमको बताया था बुक्सा। ब से बुक्सा या बोक्सा बोलिए, जैसे याद रख लीजिए, ब से बुक्सा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न जनपदों में बोक्सा या बोक्सा, जो भी बोक्सा बोलिए चाहे भोक्सा बोलिए, बात सेम है, तो जनजाति पाई जाती है। तो ये आपका बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। बिजनौर आपका पहले ही दिया था, इसलिए बिजनौर और आगरा लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति मेरे दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। अगर गोंड ऑप्शन में होता तो हम गोंड लगाते, क्योंकि गोंड तो है नहीं, इसलिए हम थारू को ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरिया, बैगा व भुइया
अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं, अगरिया, बैगा व भुइया। ये कहाँ? तो ये आपका सोनभद्र में। मेरे दोस्तों सोनभद्र बहुत ही पिछड़ा हुआ एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, और इसी के साथ ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। और आगे बढ़ेंगे, इस किताब का, इस बुक का लास्ट चैप्टर कल्याणकारी योजना और परियोजना की बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आज हम अब लास्ट चैप्टर में बात करेंगे योजना परियोजना। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू हुई थी मेरे दोस्तों? तो 30 दिसंबर सन 2005 में शुरू हुई थी परिवार नियोजन बीमा योजना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन था मेरे दोस्तों, वो आपका कब शुरू हुआ? इधर ऑप्शंस आपके दिए हैं, तो ज़रा ध्यान से बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। कब? 12 अप्रैल 2005 को मेरे दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है? मेरे दोस्तों ये हमारे बगल में ही पड़ता है, हम लखनऊ में फ़िलहाल रहते हैं। तो ये जो शकुंतला मिश्रा है, तो इसमें जो दिव्यांगों के लिए जो सीट है मेरे दोस्तों, वो जो दिव्यांगों के लिए, चलिए मेरे दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, बताइए। तो देखिए, जो शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, यहाँ पे दिव्यांगों के लिए 50% का छूट दी जाती है, सीटें जो है 50%। आगे बढ़ेंगे, स्वाधार योजना संबंधित है। स्वाधार मतलब अपने आप को आधार देना, मतलब संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो आपकी थोड़ी सी सहायता करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित या निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालय को कहा जाता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके विद्यालयों को, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके विद्यालय को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो बताइए क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, संकेत, प्रयास, ममता, स्पर्श। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है। तो चलिए बताइए क्या कहा जाता है? संकेत, की प्रयास, की ममता, की स्पर्श, क्या कहा जाता है? मेरे दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं यूपी लेखपाल और तमाम जो भी मेरे दोस्तों दृष्टिबाधित के विद्यालय को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? वो लोग देख नहीं सकते, इसलिए वो स्पर्श करके पढ़ते हैं। क्या करके? छू छू कर पढ़ते हैं। बस याद रख लीजिए, स्पर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श का मतलब टच करना, छूना। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? इसका उद्देश्य यही था कि बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि श्रमिक तो मेरे दोस्तों कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो उपलब्ध कराती है, वो पेंशन तथा बीमा लाभ और पेंशन उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, और इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? मेरे दोस्तों वो लोग छू छू के स्पर्श करते हैं, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में ही स्थित है। यहाँ पे उसके जो अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है मेरे दोस्तों। जो ग्रीन कार्ड योजना है ये परिवार नियोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन लेंगे, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो मेरे दोस्तों वो रामपुर में है। कहाँ पे है? रामपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, निम्न में कौन केंद्र सरकार की अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लिखा है, गंगा एक्सप्रेस वे लिखा है, और डी वाला ऑप्शन ले लीजिए, जेएल नेहरू योजना। हम आपको एक ऑप्शन दिया नहीं था, दे रहे हैं। तो बताइए इसमें से कौन योजना है जो केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो मेरे दोस्तों अगर बात की जाए गंगा एक्सप्रेस वे की, तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये आपकी राज्य सरकार की एक योजना थी। ठीक, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। SC/ST अत्याचार अधिनियम बना मेरे दोस्तों 1990 में बना। ये कब बना? 1990 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा 1993 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? तो मेरे दोस्तों ये जो समेकित बाल विकास परियोजना है ये 1975 से चल रही है। कब से? 1975। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब।
चलिए, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन योजना शुरू की गई? तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत मेरे दोस्तों की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का सबसे कम परसेंट कहाँ पे है? तो ये जो सबसे कम प्रतिशत है मेरे दोस्तों, सबसे कम प्रतिशत जो गरीबी रेखा के लोग हैं, सबसे कम कहीं हैं तो वो आपका उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है मेरे दोस्तों, बागपत जो ज़िला है वहाँ पे सबसे कम लोग हैं, बागपत में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन लेंगे मेरे दोस्तों, स्क्रीन पे आ चुका है। प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन किया गया। PRD का गठन मेरे दोस्तों कब किया गया? तो PRD का गठन 1947 में किया गया, जिस साल देश आज़ाद हुआ था। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। तो मेरे दोस्तों ये शुरुआत 1999 में और 2000 के बीच में जो दिया है ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। कभी भी मेरे दोस्तों ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है 1999 और 2000 के बीच जो मतलब लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ अप्रैल में शुरू की जाती है तो दोनों वर्षों को लिया जाता है, 1999 को और 2000 पूरे को लिया जाता है। तो कभी भी ऐसे 2 वर्ष लिखे हों तो समझिएगा कि वो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है, मतलब अप्रैल में, तो 1 अप्रैल के बाद ही योजना शुरू हुई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों वंदे मातरम योजना संबंधित है तो ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और मेरे दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो, इस पूरी किताब को यूपी स्पेशल, इस जीके जीएस और जीए की पूरी किताब को हमने इस 8 वीडियो की श्रृंखला में पूरा कर लिया है। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। और जैसा कि जानते हैं कि कल होली है, तो सभी लोगों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करें कि ये होली आपके जीवन में खुशियां भर दे और ये खुशियों का रंग जो है कभी कम ना हो मेरे दोस्तों। और अपने तैयारी को जारी रखिए, त्यौहार आते रहेंगे, सही बात है, त्यौहार भी मनाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पढ़ाई को भी आप ज़रूर जारी रखें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवा एजुकेशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।